Hi, welcome back to our YouTube channel. CS Srinivas this side. And today's topic is budget impact on the property. फ्रेंड्स, आपको पता है लास्ट के कुछ पीरियड में रियल एस्टेट के मार्केट में काफ़ी तूफान आ गया है एंड ये तूफान बेसिकली बजट अनाउंसमेंट की वजह से हुआ है। इस बजट में इंडेक्सेशन के बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया। सो आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो चेंजेस आए हैं या जो अपडेट आए हैं बजट में प्रॉपर्टी को लेके, ये एप्लीकेबल कब से है? तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेबल इसी दिन से है जिस दिन से गवर्नमेंट ने बजट को अनाउंस किया, दैट इज 23 जुलाई 2024। पहला चेंजेस ये है कि गवर्नमेंट ने जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है प्रॉपर्टी को लेके उसे घटा के 36 मंथ से 24 मंथ कर दिया है। मीन्स अगर आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे पहले 3 साल से ज़्यादा, मीन्स कि 36 मंथ से ज़्यादा, तब जाकर वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाती थी। लेकिन अब वो टाइम पीरियड को घटा दिया गया है और उसे 36 मंथ से 24 मंथ कर दिया गया है। मीन्स कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टी में और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो 2 साल तक, 24 मंथ्स तक, तो 24 मंथ के इमीडिएटली बाद वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे 12 मंथ्स का टाइम गैप हो गया। पहले जो प्रॉपर्टी 2 साल बाद आपकी 3 साल बाद जो आपकी लॉन्ग टर्म बनती थी, अब जाकर वो 2 साल बाद ही आपकी लॉन्ग टर्म बन जाएगी। सेकेंड अपडेट फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट ने इस साल आपके इंडेक्सेशन के बेनिफिट को रिमूव किया है। सबसे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता क्या था, आइए पहले हम वो समझते हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट फ्रेंड्स ये था कि पहले कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे ना, तो आपको उसमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट दिया जाता था। इन शॉर्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी करते हैं तो आपका प्रॉफिट या कैपिटल गेन निकलता है। पहले कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी जब, क्योंकि प्रॉपर्टी पुरानी होती थी या मोस्टली सेल से कम होती थी। या आप इसको एक एग्जांपल से इस तरीके से समझो कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 साल पहले या 20 साल पहले लाख या 2 लाख रुपए की ली हुई हो और आज के डेट में अगर आप उसको बेचते हो तो वाजिब सी बात है कि उसकी वैल्यू बढ़ी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो वाजिब सी बात है कि कॉस्ट बढ़ेगी। बट आपके बुक में तो या आपके जो रजिस्ट्री पेपर है उस पर तो अमाउंट वही 1 लाख या 2 लाख मेंशन है। तो गवर्नमेंट आपके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते थे। मीन्स आज सेल अगर आपकी 50 लाख की है और कॉस्ट पहले 1 लाख की थी तो कैपिटल गेन 49 लाख का हो जाता और उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये कहीं ना कहीं गलत है और इसके लिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम देंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट हर साल इंडेक्स वैल्यू एक निकालती है जिसके बेसिस पे आपकी ये इंडेक्सेशन वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो उसका फॉर्मूला ये होता था कि जो आपकी कॉस्ट है 1 लाख की, उसको मल्टीप्लाई करते थे इंडेक्स वैल्यू फॉर दैट ईयर, जिस साल में आप उसको सेल कर रहे हो, डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू फॉर दैट ईयर, जिस साल में आपने वो 1 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की थी। तो इस तरीके से उसकी एक वैल्यू बढ़ी हुई निकल के आती है जो कि अप्रॉक्सीमेट 45-46 लाख के आसपास की होगी। मीन्स 1 लाख से बढ़ी हुई होगी। तो इस तरीके से जो आपका कैपिटल गेन निकलता था पहले इंडेक्सेशन के बेसिस पे, वो 50 लाख माइनस 45 लाख इक्वल टू कैपिटल गेन 5 लाख होता था और गवर्नमेंट उस 5 लाख पे टैक्स चार्ज करते थे। और ये सही कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है तो आपकी कॉस्ट बढ़नी चाहिए। बट इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को रिमूव कर दिया और इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट में सबकी सरदर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट को अगर रिमूव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब जो आपकी कैपिटल गेन निकल के आएगी वो 50 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज़ 49 लाख। एक एग्जाम्पल है ये। तो अब आपका कैपिटल गेन 49 लाख माना जाएगा और टैक्स आपसे 49 लाख पे वसूल किया जाएगा। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट है उसको घटा दिया है। पहले ये 20% चार्ज करते थे, अब ये 12.5% चार्ज करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखो तो कहाँ पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने के बाद 50 माइनस 45 5 लाख पे 20% देते थे, मोटा मोटा 1 लाख रुपए। लेकिन अब 49 लाख पे 12.5% देंगे
तो वो अप्रॉक्स 5-6 लाख के आसपास बैठ जाएगा। तो दिस इज मेजर सेटबैक फॉर द इन्वेस्टर, फॉर द प्रॉपर्टी बायर्स एंड सेलर्स। बट आफ्टर बजट गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर बना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पे काफ़ी प्रेशर बना और उन्हें ये बात समझनी पड़ी कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बट गवर्नमेंट की भी इसके पीछे कुछ इंटेंशन है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। बट गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और इस तरीके से कंटिन्यू रखा है कि अगर आप प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले आपने बाई किया हुआ है, तब तो उस पर गवर्नमेंट आपको कुछ ऑप्शंस देगी कि आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट हम आपको इंडेक्सेशन नहीं मूव करते। बट 23 जुलाई के बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसी भी कॉस्ट में नहीं मिलेगा। 23 जुलाई के पहले जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लो या मत लो। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो आपसे टैक्स भी हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, जो कि पुराना वाला था, दैट इज़ 20%। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कंपेयर कर लो, आपका टैक्स कम होता है, आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा भी सकते हैं, लेकिन उस पर तभी आपको 12.5% का बेनिफिट मिलेगा। मीन्स 12.5% का बेनिफिट इंडेक्सेशन विदाउट है और 20% का बेनिफिट विद इंडेक्सेशन है। जो ये गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है फ्रेंड्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है। अगर आपने प्रॉपर्टी अपने कंपनीज के नाम पे ली हुई है, आपने प्रॉपर्टी अपने फर्म्स के नाम पे ली हुई है या एलएलपी के नाम पे, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। ये रिलीफ सिर्फ नॉर्मल पब्लिक के लिए है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है। सेकंड फ्रेंड्स, ये रिलीफ क्या सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है? नहीं फ्रेंड्स, ये रिलीफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों के लिए भी है। अगर इंडिविजुअल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है तो भी उसके पास ऑप्शन है कि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ऑप्ट ना करे अगर उसका टैक्स कम बनाया है, और वो विदाउट इंडेक्सेशन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकता है। ओवरऑल समझने वाली बात यह है कि आपकी 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टी है और आप एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, तो आपके पास जैसे हमारे टैक्स रेट में ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम चल रहा है, आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, उसी तरीके से प्रॉपर्टी के केस में, कैपिटल गेन के केस में 23 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी बाय की हुई है उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने इंडेक्सेशन के साथ आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लीजिए एंड विदाउट इंडेक्सेशन अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लीजिए, जिसमें भी कम आता है आप वो गवर्नमेंट को दे दीजिए। ओवरऑल बात इन नटसेल में अगर आपको बताऊं तो यस फ्रेंड्स, विदाउट इंडेक्सेशन आपकी टैक्स रेट हमेशा ज़्यादा आएगी, विद इंडेक्सेशन आपकी टैक्स रेट कम आएगी। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल विद इंडेक्सेशन जाएंगे और चाहे उनका टैक्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, बट इन अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर वो देखेंगे तो उनका टैक्स कम ही बैठेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी के केस में आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस मिलती हैं। अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपके पास ये चॉइस है कि आप अपना कैपिटल गेन पे टैक्स सेव कर सकते हो एज पर द इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 54, 54F एंड 80C। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा शोर वो मचा रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है और जो अपना पैसा किसी दूसरे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। बट आप सिर्फ अगर प्रॉपर्टी में डील करते हो तो आपके पास गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन में कोई छेड़खानी नहीं की है। उन्होंने इंडेक्सेशन एंड टैक्स रेट में तो छेड़खानी की है, लेकिन एग्जेम्पशन में कोई छेड़खानी नहीं की है। मीन्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रॉपर्टी के प्राइस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप देखोगे आज के डेट में एक नॉर्मल फ्लैट्स भी 1 से 5 करोड़ तक के रेंज में जाते हैं, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ तक के फ्लैट्स होते हैं। बट एक लोअर नेटवर्थ वाला पर्सन इस चीज़ों को ऑप्ट नहीं कर सकता। हमारे देश की पॉपुलेशन 70% नॉर्मल एंड मिडिल क्लास है, 30% हाई नेटवर्थ पीपल है। बट 70% प्रॉपर्टी पे 30% पीपल का ही कंट्रोल है। बाकी लोअर और इनकम क्लास पीपल जो हैं वो सिर्फ अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही फ्लैट्स या प्रॉपर्टी को ऑप्ट करते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस अमेंडमेंट के पीछे इंटेंशन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो इस तरीके से होगा कि जब आपके टैक्स ज़्यादा बनेंगे, जब आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बनेगी और उस पर टैक्स रेट, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट ज़्यादा होंगे, टैक्स अमाउंट ज़्यादा होगा जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट होगा क्या? इसका इम्पैक्ट ये तो होगा लॉन्ग टर्म में कि शायद प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन हो, लेकिन
ब्लैक मनी का फ्लो काफ़ी बढ़ेगा। मीन्स कि सेलर अब आपसे ब्लैक मनी डिमांड करेगा। वो प्रॉपर्टी जो कि 1 करोड़ की मान लीजिए होती है ऑन पेपर, तो शायद वो कहेगा कि भाई 60 लाख की रजिस्ट्री करवा लो, 40 लाख मुझे कैश में दे दो। तो इस वजह से सामने वाला आपसे ब्लैक मनी की डिमांड करेगा और शायद इसमें वही डील कर पाएंगे जिनके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास एक ब्लैक मनी है और वो इसी अप्रोच को वही आपको मोटिवेट होंगे, इसको प्रमोट वही करेंगे। लेकिन एक सैलरीड पर्सन, आपको पता है कि होम लोन ज़्यादा लेते हैं, उनके पास फंड्स अपने कम होते हैं, सेविंग्स अपनी कम होती है। सैलरी पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये देखो कि 30% मोटा-मोटा गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। लेकिन इसके बाद जो पैसा बचता है वो बाकी अपने खर्चे मीट करने के बाद आपकी सेविंग काफ़ी कम हो पाती है। तो आप ऑप्ट करते हो होम लोन को, और जब आप होम लोन को ऑप्ट करते हो तो आपके पास कोई ब्लैक मनी तो हुई नहीं, आपके पास व्हाइट मनी हुई। तो जब एक नॉर्मल और मिडिल क्लास बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो ब्लैक मनी के थ्रू नहीं कर सकता, वो वाइट मनी के थ्रू ही जाएगा, लोन फाइनेंस के थ्रू ही जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास ब्लैक मनी है वो इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे फ्लो ब्लैक मनी का बढ़ेगा, प्राइस में भी लॉन्ग टर्म में कंट्रोल हो जाए। एंड लास्ट फ्रेंड्स, लोअर एंड मिडिल क्लास पर्सन के लिए इसलिए भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने करना गया, आपने सेक्शन 54 के एग्जाम्शन में तो गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किए। गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी सेल करके उस प्रॉपर्टी के पैसे को यूज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है और वो पैसा फर्दर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल गेन चाहे लाख रुपए हो चाहे 50 लाख रुपए हो वो वैसे भी सेव हो जाना है। तो ओवरऑल इन नटसेल ज़्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास वाइट मनी है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपर्टी जिस भी मर्जी पे खरीदो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्दर एग्जाम्शन का रास्ता आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहाँ पे एग्जाम्शन क्लेम करके अपने टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं, अपनी टैक्स बचा सकते हैं। बस आप प्रॉपर्टी को सेल करके उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। या तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालेंगे या किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे या जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है आपको उसमें पैसा डालना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस आर द ओवरऑल summary, overall the synopsis for the real estate market for the budget impact on the property. If you like this video, do subscribe and press the bell icon. Thank you so much.